तो भगवान नवनीत चुराते हैं, मक्खन चुराते हैं। मक्खन में दो गुण हैं। क्या है? मक्खन एक तो शुद्ध है और एक कोमल है। तो जिसका हृदय शुद्ध बन गया और जिसका हृदय कोमल बन गया, उसको बोलना नहीं पड़ता भगवान मेरे हृदय में आओ, मेरा चित्त चुराओ। नहीं, उसको बोलना नहीं पड़ता। वो भगवान का नाम ही है चित्त चोर। जिसका बन गया उसको बोलने की, बाकी जिंदगी भर बोलते रहो ना, हरि आ जाओ मेरे अंदर में, आ जाओ मेरे हृदय में, आ जाओ, कोई फायदा नहीं है। उसका काम करना पड़ता है, अपने मन को निर्मल बनाना पड़ता और कोमल बनाना पड़ता। सबके प्रति कोमल, किसी के प्रति भी मेरा व्यवहार कठोर नहीं होना चाहिए, ऐसा बनते जाए वो हृदय। तो फिर जिस गोपी के घर में आते हैं और वो कहती है देखो देखो लाला मेरे घर में आया था, ये माखन चोरी के बहाने भगवान गोपियों के चित्त को चुरा रहे हैं। भगवान चित्त चुरा रहे हैं इसी बहाने से। ये चित्त चुराने का काम है। हम कितना भी बोले तो बड़ा मुश्किल है। आरती गाते हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा। भगवान बोलते हैं तेरा तेरे पास ही रख। भगवान तो कहते हैं तू निर्मल मन का बन जा, फिर वो तेरे को बोलना नहीं पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं विकारों से भरा हुआ मन नहीं होना चाहिए, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं। तन मन धन, ये तन तेरा तेरे पास रख, मन तेरा तेरे पास रख। मन व्यसनों से बर्बाद है, तन व्यसनों से बर्बाद है, मन भोगों से, उसको भगवान को मजा नहीं आता। भगवान कहते हैं तू अपने पास ही रख। देखो प्रत्येक चोर जो होता है ना वो स्टैंडर्ड होता है। घर मंदिर में जो चोरी करता है ना वो भी देखता है भाई अच्छे से अच्छा चप्पल मिले वो चोरी करके जाऊं। तो भगवान को क्या अक्ल नहीं है क्या? भगवान को अक्ल नहीं है ऐसा समझेगा भाई किसी को भी, किसी ने, वो तो बहुत स्टैंडर्ड है, बहुत स्टैंडर्ड उसको लगता है मन। तो अब हम देखते हैं कई नेता कैसा उनका स्तर घटिया है। देश के नाम से बड़े बड़े पदों पर है और चोरी करके बहुत बड़े बड़े पैसे विदेशों में रखते हैं। तो हृदय अगर ऐसा जिसका बन जाए कोमल और निर्मल तो फिर बोलना नहीं पड़ता। एक दिन की बात है और पेंदिया ने आकर कहा अब ये कन्हैया के शरारत से सबकी पिटाई कभी ना कभी हो चुकी है। कृष्ण भगवान ने सबको पिटाई घर में खिला चुके हैं, किसी न किसी प्रकार से उनको डांट पड़ी है। तो ये बहुत इनको मौका है होना भाई, किसी न किसी प्रकार से हम कन्हैया को भी एक बार पिटवाई पड़ाएं तो हमको थोड़ा अच्छा लगे। इसने बहुत बार हमको, तो कन्हैया पेंदिया ने जाकर बोला यशोदा मैया को, माँ कन्हैया ने आज मिट्टी खाई, चलो जल्दी, अब खाई तो है मुंह में और मस्त मुंह भरा हुआ है। और धीरे धीरे उसको भगवान प्रयास कर रहे हैं जल्दी अंदर भेजो, और ये अभी मार खाने की बारी आएगी नहीं तो। और कन्हैया को पुकारा मैया ने, यशोदा ने, और कन्हैया सटपका गए। कन्हैया मिट्टी खाई तूने, कन्हैया पुकारा जैसी, तब तक वो मट्टी तो पूरी अंदर गई नहीं। अब बोले कलाई पकड़ ली, तब तक आकर मैया ने, अब वो बात बना रहे हैं मुझ पर विश्वास नहीं है, नहीं ऐसा इशारे से कहा, मट्टी नहीं खाई, मुझ पर विश्वास नहीं है, बोले इनके ऊपर विश्वास है, ये अब तेरे हो गए और मैं। अरे लेकिन दाऊ भैया भी कह रहे हैं ना, बलराम भी उनके साथ हो गए।
दाऊ भैया भी कह रहे हैं। अब बोले कन्हैया के कारण हमको कई बार डांट पड़ चुकी है, मार खिला चुका है, अब इसको दाऊ भी। अब वो गर्दन नीचे करके भगवान कन्हैया जो है वो धीरे धीरे मट्टी अंदर खसकाने का काम कर रहे हैं, पर पूरा पहुंचा नहीं। इधर बोले नहीं खाई, और धीरे से बोलते हैं, अरे तुम ही अपने आंख से देख लो मेरे मुंह में, कहां उनके चक्कर में पड़ी हो। भगवान बोलते हैं विश्वास के साथ बोल दिया तो मां बोलेगी चल ठीक है जाओ, पर यहां तो उल्टा हो गया, बोले खोल मुंह, मुंह खोलो। अब भगवान ने वहां पर अपनी जो योग माया शक्ति है राधा जी को याद किया, अब बचाओ। अब राधा जी को याद किया, और याद करके, क्योंकि मट्टी अभी तक अंदर गई नहीं थी, जैसी भगवान ने मुख खोला तो उसमें सब ब्रह्मांड का दर्शन हुआ, नंद बाबा का दर्शन हुआ, यशोदा का, उसके मुख में पूरे व्रज का दर्शन हुआ, और मालूम नहीं क्या क्या दर्शन हुआ। माँ घबरा गई, अरे ये क्या दिख रहा है, और बोले डर गई, बोले चलो 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 चलो, बोले घर में लेके गई मैया। और इधर क्या हुआ, जैसा गोदी में लिया है यशोदा मैया ने, और कृष्ण भैया पीछे, कृष्ण कन्हैया हमारे पीछे दिख रहे हैं अपने दोस्तों के ऊपर, और अंगूठा दिखाते हैं उनको सबको। हाँ भाई, माखन खाने के लिए हम, मार खाने के लिए तुम, मार तो तुम्हें ही खाना, बोले मैं खाने वाला नहीं हूं, मार कभी नहीं। गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, राधा राधा कृष्ण राधा, एक एक जीव पर, एक एक वहां पर व्रज के हर जीव पर भगवान कृपा करते हैं, जिसकी जो इच्छा है। मालिन थी एक, मालिन की वो फल बेचने वाली थी, फल बेचती है चारों तरफ, नंद के आसपास के गांव में जाती है, तो वहां पर चारों तरफ उसने एक बात महसूस किया, भाई चारों तरफ जहां भी मैं जाती हूं वहां पर लाला का बड़ा नाम है, जहां देखो जिसके भी मुख पर, अरे तुम व्रज गई, गोकुल गई, वहां पर नंद बाबा के लाला का दर्शन किया तूने, उसके दर्शन नहीं किया, फिर क्या किया तूने, चारों तरफ कैसा सुंदर है, ऐसा सुंदर बालक हमने कभी नहीं देखा। ऐसी उसकी बातचीत करने की शैली, उसकी प्रेम भरी देखने की, और तरह तरह की उनकी भगवान के बारे में अब क्या बोलना। तो सुनते सुनते वो, उसने एक बार निश्चय किया अब दर्शन करना चाहिए, और वो पहुंची तो लाला तो है, छोटा मोटा मकान नहीं है, भगवान जहां पर प्रकट हुए हैं, राधा जी जहां पर प्रकट हुई है, वो भगवान का छोटा तो महल नहीं है, बड़ा महल है। अब वो प्रयास करती है, आवाज लगाती है, फल ले लो फल ले लो फल ले लो, पर आते नहीं है। अब उसने क्या किया, दिन भर उसने प्रयास किया, कई जगह उनने यही कन्हैया के बारे में सोच के रखी है, सुन के रखी है, भाई उसके दर्शन करके आ, ये कहाँ फल बेच रही है। आज उसने बोले आज तो कैसे भी दर्शन करूंगी, पहले बहुत दिन प्रयास किया, मिला नहीं दर्शन, आज उसने ठान ली, तो करते रहो, जिंदगी भर जाप करते रहो, जिंदगी भर भगवान की पूजा करते रहो, ये दरवाजा आज नहीं तो कल खुलेगा, यहाँ पर करुणा बरसती है, भगवान आज नहीं तो कल देखेंगे। पूजा करते रहो, जाप करते रहो, भगवान की सेवा करते रहो। हमारे इधर बहुत, महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े संत हुए गोंदवलेकर महाराज, उन्होंने बोला दो ही चीज करो, मुख में भगवान का नाम अखंड रखो, और भगवान की सेवा का एक काम तो भी अपने जीवन में हाथ में ले लो, ये दो चीज से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो आज उसने क्या निश्चय किया, आज 108 परिक्रमा
कन्हैया के घर की करूंगी और उसका नाम जपते जाऊंगी। कन्हैया कन्हैया नाम जपतिया, कन्हैया कन्हैया तुम्हें आना पड़ेगा, कन्हैया कन्हैया तुम्हें आना पड़ेगा, कन्हैया 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 कन्हैया। तो मालिन नाम जपते जाती है और दिन भर आज परिक्रमा किया, शाम का समय हो गया, लाला निकले अपने घर के बाहर और बोले फल दो। हाथ आगे कर दिया मालिन के सामने, बोले फल कैसे दूं तुझे। वो फल के लिए लाला कुछ देना पड़ता, पहले पैसे के बदले। अभी भी गांव में कहीं पर प्रक्रिया है वो, जहां पर अभी कुछ समय पहले तक था, अभी भी है, वहां सरसों तेल निकालने जाते हैं तो पैसे मत दो, तो उसमें से जो वेस्ट बचता है वो रख लेता है, वो खली वो रख लेता है, वो अब उसका यूज करता है वो पैसा। तो कई बार नहीं रहता है गांव में पैसा, तो लाला इसके लिए कुछ देना पड़ेगा, ये इसके बदले में मैं चावल लेके जाऊंगी तभी ना कुछ खाऊंगी घर में। तो अब लाला जाता है, छोटे छोटे हमारे लाला वो जाते अंदर, तो अपने हाथ में कितने चावल के दाने आते हैं, गेहूं के दाने आते हैं, और आते 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 तो लगभग सब गिर जाते हैं, 2-3 बचते हैं, आके देते हैं। अब वो देखती है 3 अरे बाप रे, और होना, अरे तो कितनी बार, अच्छा जाने दो, दिया। कन्हैया को फल देना चालू किया, कन्हैया की सुंदरता देखकर वो भी मोहित हो गई, फल देना चालू किया। भगवान को जिसने फल दिया, अब भगवान भी अपने फल देंगे। भगवान के फल फिर सामान्य नहीं रहते हैं। अब बोले ये लाला के हाथ में तो गेहूं चावल तो आ नहीं रहा है, पर वो जितना फल मांगता था भगवान फल लेके जाते हैं, उसकी टोकरी खाली कर दी है, फल लेके जाना, अंदर रख के आना और वहां से चावल लेके आना, तो आते आते सिर्फ 2 लेके आना, 2-3 पूरी टोकरी खाली हो गई, पर ये आनंद में भर गई। क्यों? आपको एक बार हम पहले से ही बता रहे, भगवान कितना भी संसार का दर्शन करो आपको मजा नहीं आएगा। अपनी आंखों को प्यासा बनाने का प्रयास करो कृष्ण के दर्शन का। बार बार एक घर में सभी जगह में लिखा हुआ था राम राम, फिर सीढ़ी से ऐसे पलटो राम, फिर इधर राम उधर राम, तो दिन भर उसका राम राम चलते रहता था, बार बार याद आता था। नहीं तो आज के जीवन में बताओ किसको भगवान का नाम याद है? मैं बोलता हूं, कोई भी अगर बोलता है मेरे सामने तो मैं उसको स्पष्ट उसी समय बोलता हूं, वो बोलते है मैं तो, मेरा नाम तो हमेशा चलते रहता है। कोई भी अगर बोलता है माला झूठ, अरे ये संतों को कठिन हो गया, आखिर उन्होंने भी रो दिया, आखिर उन्होंने भी रो दिया। भाई भगवान हम तेरा नाम जाप करना चाहते, तेरी सेवा करना चाहते, और ये संसार हमारे को बार बार खींच के दूर लेके जाता तेरे से, हमारे ऊपर रहम कर। ये संतों को कठिन हुआ और संसार में रमने वाला जीव बोलता है मैं दिन भर जाप कर रही हूं, मैं दिन भर जाप कर रहा हूं। ये अपने आप को धोखा देना है। तो दिन भर प्रयास करना चाहिए। भाई भगवान के पहले पुराने घर थे ना हमारे इधर, आज से 30-40 साल पहले, तो भगवान के अच्छे अच्छे सुंदर बड़े बड़े फोटो हुआ करते थे। अभी बहुत मॉडर्न बन गए हम, भगवान को एक कोंटा दे दिए सीढ़ी के नीचे, मैं यहाँ रहो। हाँ, हमारे लिए तो, और बोलना नहीं चाहिए, बाथरूम बनने लगे बहुत रूम के समान। ये दुष्टता है। आपके घर में अगर भगवान के लिए अखर अच्छा से अच्छा, सबसे सर्वोत्तम स्थान नहीं है तो समझना चाहिए आप दोषी है। तो अपने आंखों को भगवान के दर्शन का प्यासा बनाना चाहिए और उसकी याचना रोज सुबह शाम करनी चाहिए। भगवान तेरा नाम हमारे मुख में निरंतर रहे। तो अब मालिन को एक इच्छा हो रही है, अब लाला तो पूरे फल लेके गए अब कुछ नहीं बचा, टोकरी खाली हो गई।
बोले ठीक है, कोई बात नहीं, पर उसको कोई संतान नहीं है। उसको मन में इच्छा होती है, काश इसके समान कोई मेरा बच्चा होता। मन में ऐसी इच्छा हुई तो भगवान हमारे कल्प वृक्ष हैं। आपके मन से सच्ची कामना निकली, हृदय से कामना निकली, भगवान उसकी पूरी जल्दी करते हैं या कभी ना कभी करेंगे, लेकिन सच्ची होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए और रोज होनी चाहिए, उसकी व्याकुलता होनी चाहिए रोज। वो केवट के प्रसंग में, राम कथा में कभी हम और बताएंगे, केवट के प्रसंग में उस प्रकार का है। तो उसकी जैसी इच्छा हुई, भगवान ने तुरंत थोड़ी देर में कह दिया, मालिन को मां कह के उसकी गोदी में आके बैठ गए। तो ऐसे हमारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो बहुत तृप्त होकर ये मालिन जाती है अपने घर में, और अब फूल की टोकनी रहती है तो उसके ऊपर एक दो कपड़े उनके रहते हैं ढकने के लिए, फूल को भाई गिरना नहीं चाहिए, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई पंछी ने नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, इसलिए ढक के वो अपने सिर पे। तो अब जब वो घर पहुंची तो उसने कपड़ा हटाया तो रत्नों की टोकरी जो है वो रत्नों से भरी हुई थी। तूने मुझे फल दिया है, अब तेरे को जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं है, खा कितने जन्म तक खानी है। हे